प्रकृति की जय हो। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, नाम क्या है और यह प्रकृति हमारे अंदर काम कैसे करती है। यह वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि हम सबके अंदर भ्रम डाल दिया गया है, उस भ्रम को क्लियर करना और इस पे आप भी अपने विवेक को दौड़ाना कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो यथार्थ है। यदि यथार्थ हो तो मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देना। प्रकृति के नाम क्या है पहले ये जान लेते हैं। प्रकृति के नाम हमने 5 नामों से जाना है। हमने ही नहीं, हमने का मतलब है हम सब ने। इस संसार में जितने भी अच्छे मनुष्य हैं जो प्रकृति की ओर खिंचाव रखते हैं, अपना लगाव रखते हैं, उन सब ने जाना है कि प्रकृति 5 नामों से जानी जाती है। प्रकृति एक शब्द है, इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। प्रकृति का अर्थ है ऑटोमेटिक पैदा होने वाला, वही प्राकृतिक है, यानी अपने आप पैदा हो जाए तो वो प्राकृतिक है। ऐसे ही इस संसार को चलाने वाले या इस संसार में विलीन 5 तत्व हैं। उनके नाम है आकाश पहला है, वायु दूसरा है और अग्नि तीसरा और जल चौथा और पृथ्वी 5वां। यह 5 तत्व प्रकृति के हैं। यह 5 तत्व पूरे संसार में यानी पूरे ब्रह्मांड में हर एक जगह मिल के कभी अलग अलग, यानी जहाँ पर जैसी ज़रूरत है वैसे काम करते हैं। यही प्राकृतिक है। प्राकृतिक साक्षात्कार रूप है, एक अंग है। उसका नाम हम जानते हैं मेरी श्वास, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा भी एक प्रकृति का ही नाम दूसरा अंग है, जिसे हम साकार रूप में समझते हैं, जानते हैं प्रकृति का। तो यह जो प्राण रूप है ये मुझे शक्ति देती है। यह प्रकृति का एक छोटा सा अंश हमारे शरीर के अंदर होता है, जिससे यह शरीर भी चलता है। यानी इसे भी हम एक संसार मानेंगे। मेरे जीवन का एक संसार है। हम दूसरे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, यह मेरे जीवन का एक संसार है। ऐसे ही हम सबके जीवन का यह प्रकृति का संसार है। अगर यह प्रकृति ना हो मेरे जीवन में तो मेरा संसार का अस्तित्व नहीं होगा। तो ये किसके बल पे है? हमारी प्रकृति। प्रकृति कौन है? जो कि पूरे ब्रह्मांड में लिप्त है, समाहित है। यह प्रकृति है। अब जो लोग इस प्रकृति को छोड़कर और कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही भगवान के भेजे हुए गिफ्ट हैं, मुझे भगवान ने सारी वो क्रियाएं दी हैं जो मैं आपके बता रहा हूँ, ऐसा अगर वो कहते हैं तो उनके अंदर बैठा हुआ ही अहंकार है। अहंकार जो है वो प्रकृति का ही गुण है, पर वो बढ़ क्यों जाता है कि जब जीव अपनी यानी श्वास की इज्जत ना करके अपने कर्म की इज्जत करने लगता है, तब जाकर के उसका उल्टा प्रभाव होता है। विचार करिए आप कि आपकी जो श्वास है, अगर श्वास आपको शक्ति ना दे तो क्या आप कोई कर्म कर सकते हैं? भाई मुझे तो नहीं लगता है। अगर इसके बगैर आप कोई कर्म कर सकते हैं तो फिर आप खोजिए, अपनी बुद्धि दौड़ाइए कि वाकई में कर सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि आकर श्वास पर टिक जाती है कि इसके बगैर नहीं चल सकते हम अपने जीवन में, तो फिर आप इसको बाकी जितने भी भ्रम हैं, मूर्तियों में, मंदिर, मस्जिद, देवता रूपी कोई स्थान, यानी जितने भी भ्रम हैं वो सब छोड़ दीजिए और अपने आकर के बुद्धि को बोलिए कि वाकई में मेरी श्वास ही मेरी ईश्वर है, मेरी परमात्मा है। साथियों कि जो मेरा जो मन है, मन की एक तरंग होती है सीधी, यानी अभी मेरी जो तरंग है, मैं अपने आप को खुद देख रहा हूँ कि देखो ये बैठा हुआ मैं, ये जो मैं बैठा हुआ हूँ ये मैं बैठा हुआ हूँ, यानी कौन? दलबीर। जैसी मेरी तरंग मुझे खुद को देख सकती है, ऐसे ही मन की तरंग हम जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं उसको देख लेती है, चाहे वो किसी भी जगह हो। अगर हम मन की तरंग मेरी शुद्ध हो तो हम बिना नाम के व्यक्ति को भी ढूंढ सकते हैं कि उसका आकार, हुलिया से सब कुछ देख सकते हैं, उसका आकार प्रकार।
ये मन की तरंग की शक्ति है। तो आप विचार करिए कि जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, कहते हैं हे ईश्वर मुझे ज्ञान दो, तो अगर आपकी मन की तरंग अगर पत्थर की मूर्त पर चली जाती है तो आपको कोई रिटर्न नहीं आएगा, कोई उसमें से आपको वापस जवाब नहीं आएगा। यदि वही तरंग आपकी सांस पर चली जाती है और आप कहते हैं कि हे ईश्वर तुम साक्षात हो, मुझे जिंदा बनाए रखे हो, मुझे ज्ञान दो, तो फिर यही तरंग आपको प्रकृति से मिला देगी और आपको जिस शब्द के बारे में ज्ञान ढूंढ रहे होंगे वो ज्ञान बनना चालू हो जाएगा। ये प्रकृति का प्रभाव है। आप अपनी तरंग को सही इस्तेमाल करना सीखिए। हमारे अंदर अभी कुछ लोगों ने भ्रम डाल दिया है कि भगवान मंदिर में है। नहीं, आपके अंदर है, और वो है प्राकृतिक जो श्वास है उसमें है। भगवान का स्वरूप क्या है कि आपको आप चाहें ना चाहें फिर भी वो शक्ति दे रहे हैं। यही तो भगवान है। यानी आपने मांगा भी नहीं है तब भी वो आपके जीवन को चला रहे हैं, तो ये उनका एहसान है, उनका कर्म है। ये चीज़ को हमें समझना है, तब जाकर के हम प्रकृति के गुण को समझ पाएंगे, तब जाकर के हम प्रकृति को समझ पाएंगे। यदि हम इनको छोड़ करके यानी खुद को छोड़ करके और हम बाहर ढूंढते हैं तो फिर हमें प्रकृति का कोई मतलब नहीं है। प्रकृति को हम समझ ही नहीं सकते हैं, और जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक अपने इस शरीर को कभी समझ नहीं सकते, कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो शरीर को समझिए, प्रकृति को समझिए, अपने आप को खुद को समझिए, आप दूसरे को मत समझो। यह जो बातें आपके साथ ये जो दलवीर है वो कर रहा है, इसको मत समझिए कि ये जो कैसा है, इसका रूप मत देखिए, इसका रंग मत देखिए, इसके क्या कर्म करता है ये मत देखिए। ये आपके नहीं हो सकते हैं। आपका सिर्फ हो सकता है कि आपने दलवीर के द्वारा निकली हुई आवाज़ को यदि ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके उस पर आपने अपना काम चालू कर दिया, यानी खोजन चालू कर दिया, तो फिर आप निश्चित पाएंगे कि वास्तव में मैं ही प्रकृति हूँ, मेरे अंदर ही प्रकृति है और मैं प्रकृति का एक हिस्सा हूँ। यदि आप प्रकृति के हिस्सा हैं तो फिर आपके अंदर सबसे पहले जो आपका अभिमान है, जो आपका घमंड है, जो आपके अंदर अंधकार है, वो छटना चालू हो जाएगा। जब वो छटा तो फिर विचार लगाइए दोस्तों कि आप कभी गलत काम कर सकते हैं। भाई मुझे नहीं लगता कि जिस व्यक्ति का अंधकार छट जाए और वो गलत करे, कभी हो ही नहीं सकता है। तो अंधकार छांटना है तो अपने आप को समझिए। गुरु का जो चित्र होता है हमारी आंखों में, हमारी नज़र में, तो वो सिर्फ नाम के लिए होता है कि गुरु हैं ये मेरे, परंतु वो साक्षात्कार आपके जीवन की अधिकारता नहीं है। आप श्रेष्ठतम अपने श्वास को दीजिए कि श्वास ही मेरी गुरु है, मेरे गुरु का स्वरूप बन गया। वो जिस चित्र को मैं देख रहा हूँ वो मेरे गुरु का स्वरूप बन गया है। उस गुरु का स्वरूप के पीछे नहीं भागना है, लेकिन उस गुरु के स्वरूप के पीछे रह करके हमें अपने श्वास की तपस्या करना, श्वास की साधना करना है, श्वास को देखना है, श्वास को ही पढ़ना है, चलना है कि हम जो काम करते हैं उसमें मेरी श्वास का रंग बदलता है कि नहीं बदलता है, रूप बदलता है कि नहीं बदलता है। यदि आप जिस दिन खोजना चालू कर देंगे उस दिन आप प्रकृति को समझ जाएंगे, और जब प्रकृति को समझ जाएंगे तो फिर आपका जीवन सार्थक हो गया, आपका जीवन पूरा हो गया है। जब तक हम प्रकृति को नहीं समझे तब तक हमारा जीवन अधूरा है। हम कितनी बड़ी भी डिग्रियां हासिल कर लें पर अधूरा है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों और पढ़ाई का जो हमारे अंदर एक अभिमान होता है कि मैं डिग्रीधारी हूँ, ये अभिमान होता है। अब ये क्या मुझे बस सिखाएगा ज्ञान? ये जो अभिमान होता है ये अभिमान हमें ऐसी भाषा सिखाता है। लेकिन जहाँ पर भाई मेरी जो इच्छा है, मैं अगर बच्चा भी मुझे ज्ञान की बात बताता है तो मैं बड़े प्रेम से उसकी बात को सुनता हूँ और यथार्थ के जीवन उसकी कुंजी में उसकी शब्द को लिख लेता हूँ कि बच्चे ने मुझे सही ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है, मुझे कोई भी ज्ञान दे सकता है, हमें ज्ञान लेने की आवश्यकता होती है, हमें ज्ञान मिलना चाहिए। ऐसा जब हम अपने जीवन में बना लेंगे, प्रकृति को समझ जाएंगे, तो फिर हमारा जीवन वास्तविकता में प्राकृतिक हो जाता है। और जहाँ प्रकृति साथ में है वहाँ कोई दुख नहीं है, सदा सुख ही सुख है, क्योंकि गलत होता ही नहीं उसके हाथ से, तो दुख कहाँ है।
ऐसा शब्दों के द्वारा खोजा गया एक फल है। जिस दिन आप प्रकृति को समझेंगे उस दिन आपका बहुत बड़ा लाभ होना चालू हो जाएगा। चलिए साथियों, अगली बार हम फिर मिलेंगे प्रकृति के साथ में चर्चा करने के लिए। तब तक प्रकृति की जय हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलें।